हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी जो वीडियो रहने वाली है वो है मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। ठीक है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि एज यूजुअली ये जो मासिक राशिफल की वीडियो होने वाली है, ठीक है, जो कि आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ और करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और हेल्थ, एजुकेशन को कवर करेगा। ठीक है ना, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा टैरो को मिलाकर रहेगा। रेमेडीज जो देती हूँ मैं वो एस्ट्रोलॉजिकली ही देती हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पर मैं आज डूज एंड डोंट्स बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या ना करें। ठीक है, विशेष रूप से क्या ना करने को ध्यान देना है और क्या करना है आपको। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, इसीलिए ठीक है कि हर बात हर वृषभ राशि वाले के लिए हो जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर गिवन है। जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट, ठीक है, वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और रुद्राक्ष, तो इसी नंबर पे आप डीएम करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं वृषभ राशि, आप किस तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चंद्र राशि से, मून साइन आपका टॉरस है, वृषभ राशि है, या लग्न से आप वृषभ है, ठीक है, लग्न आपका वृषभ राशि का है, तो अधिक रेजोनेंसी की संभावना यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, अब मन में सवाल आएगा कि हम नाम राशि से वृषभ राशि के हैं। देखिए, नाम ऐसी चीज है जो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन हमारे साथ अलाइन होता रहता है, उठते बैठते सारा टाइम। ठीक है, तो डेफिनेटली वो नाम की एनर्जी आपसे बहुत रेजोनेट होती है, अलाइन होती है। तो हाँ, अगर यदि आप नाम से भी वृषभ राशि के हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ नाम से ही आपको पता है कि आप टॉरस है, तो यस, आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके से मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट करते हैं, ओके, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। बस इसको ध्यान में रखना है कि एक तो कोई भी ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए सारी बातें रहती है। ओके, और दूसरा ये जनरल एंड कलेक्टिव टॉरस की रीडिंग है। किसी साइन का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूंगी जो लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के लिए देखने आए हैं इस वीडियो को। ठीक है, डेट्स को मैं जरूर बताऊंगी और साथ में डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी। यूनिवर्स, फर्स्ट मैसेजेस, इससे ही पता चल रहा है रुके हुए काम बनने लग जाएंगे टॉरस। डिसरप्शन, बहुत सारे यहाँ पे आपके ना कार्मिक लेसन्स, कार्मिक डेप्थ से गुजर रहे थे, वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और कार्मिक लेसन्स कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं आप। ओके, जहां पे ना खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब वो कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती है, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। आपको सबसे पहला कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स का आया है, तो साथ दिखाया जा रहा है कि मतलब कि उस चीज से आपको निकलना है, किसी भी तरह से निकलना है। हाँ, किसी चीज का डर यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है। ओके, और स्टबननेस भी दिखा रही है कि कोई एक विचार अगर आपने अपने मन में बना लिया है ना किसी को लेकर, तो वो नहीं बदलने वाला है। डिसरप्शन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत सारी चीजों को तोड़ना। यहाँ पे वृषभ राशि, दिसंबर के महीने में आप बहुत सारी चीजों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके के थॉट प्रोसेस को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। लाइक एक पुराने धर्रे से चली आ रही चीजों को, होता है ना कि हमारी घर के फीमेल्स काम नहीं करती हैं, ऐसे तरीके के कपड़े पहनना नहीं चलेगा। ठीक है ना, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं आप, ऐसा नहीं चलेगा, ये कोई अच्छे फैमिली की निशानी थोड़ी होती है। मतलब कुछ लीक से हटकर करना। ठीक है, कहीं पे कुछ गलत लग रहा है, कोई रिश्ता आपको बांध रहा है। ठीक है ना, कोई आपको बांध के काम करवाना चाहता है। लाइक अगर यहाँ पे टिके रहना है तो तुम्हें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहे हैं, पुश करेंगे इस महीने, और वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी आपके डिसीजंस में। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं ना, मुझे घुटन हो रही है, अब इस चीज से निकलना है, तो मैं वही कह रही हूँ, कार्मिक डेप्थ्स यहाँ पे बहुत आपने झेले हैं, अब उनका अंत होने का टाइम आ गया है। ठीक है, कुछ लेसन्स के रूप में आपको मिल रहे हैं, पास्ट लाइफ का हो या इस लाइफ का हो। ठीक है ना, वो तो आप लोग ही जाने। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का साथ आपको मिलेगा, गाइडेंस चाहिए मिलेगा, एंसेस्टर्स का सपोर्ट, स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट बहुत रहेगा आपके साथ। चीजों को तोड़ने को दिखा रहा है यहाँ पे, कोई नियम तोड़ना, कोई रिश्ता तोड़ना। ठीक है, अपनी चुप्पी तोड़ना, घुटन से बाहर निकलना, एक जेल में ही बंद हो गए हैं, इस तरीके की थॉट प्रोसेस निकलना, चाहे वो आपको आपको जितनी भी प्यारी हो, आपके जितने भी प्यारे हो सामने वाले। फर्म फाउंडेशन,
सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ही आप जाना पसंद करोगे वृषभ राशि, या उस रास्ते का ही चुनाव करना पसंद करोगे जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी नींव मजबूत होना, लाइक किसी रिश्ते से निकलना चाह रहे हो, इसमें वो बात है, ये मेरे लिए स्टैंड ले सकती है, स्टैंड ले सकता है, ये वो पार्टनर है जो मेरे साथ मुसीबत में खड़ा रह सकता है। ठीक है ना। जब एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, कोई मैरिज करने वाली होती है किसी से, उसकी सारी होप्स पूरे इन लॉज से नहीं होती है, उसके हस्बैंड से होती है। ठीक है ना, कि कोई साथ दे ना दे, वो जरूर साथ देना चाहिए, वही इनफ है, क्योंकि वही पूरी होल लाइफ है उसकी और पूरा वर्ल्ड है उसका। ठीक है, उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन का चुनाव करना, ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में आना कि आपको ना अपने डिसीजंस के ऊपर कहीं ना कहीं मलाल रहा है, किन्हीं चीजों को लेकर डिसीजन में जगलिंग में रहे हैं, लेकिन दिसंबर में वो जगलिंग नहीं रहेगी। आपको आपके अंदर से सारी मतलब कि जगलिंग खत्म होगी और आप क्लैरिटी लेंगे, आप डिसीजन बना पाएंगे, चाहे वो डिसीजन आपको तकलीफ ही क्यों ना दे रही हो, लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए, हायर सेल्फ के लिए वही रास्ता चुनेंगे जो आपको हो सकता है आज एक दिन रुलाए, एक हफ्ता रुलाए। ठीक है, कि रोज रोज घुटने से, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही बारी में चीजों को खत्म कर दे। ठीक है ना। कहीं पे बहुत लंबे समय से चुप्पी साधी हुई थी, वो चुप्पी टूटने वाली है। यहाँ पे कोई नहीं है साथ में, आपके स्पिरिट्स आपके साथ है, आपके साथ यूनिवर्स का आशीर्वाद है। 2 कार्ड्स और देखते हैं। अपने आप को, अपनी पीठ मजबूत यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई धोखा, बिट्रेयल, ओके, ये भी चीजें दिखा रही हैं। किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है ना, नो मैटर्स, मतलब एक ही बारी में आप उस रिश्ते को झट से तोड़ दोगे, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, स्पाउस का हो, ओके, चाहे कोई भी हो। यस, ये चीजें भी हैं। चेंज, ये चेंज का कार्ड बहुत लोगों के लिए आया है, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में आया है। लीडरशिप, कहीं ना कहीं अगर दुबक गए थे ना, आपको किसी ने समझ लिया था कि दब गया है, दब गई है, इसे तो दबाया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है, पेरेंटिंग का कार्ड है, यहाँ पे म्यूजिक का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले ही मैं बता दूं एक बात जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, कि आपका अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है ना वृषभ राशि, ठीक है, अगर आप किसी ब्रेकअप, सेपरेशन, इस चीज से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक रिश्ते में होते हुए भी खुद को लोनलीनेस फील करना, रिश्ते में जाना चाहते हैं लेकिन इस टाइम मेंटली या इमोशनली रेडी नहीं है, तो ये वाला टाइम ना आपके लिए म्यूजिक से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा जरिया रहेगा। लाइक खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए। ओके, हीलिंग्स चाहते हैं, हीलिंग सॉन्ग सुनिए। लाइक आप ओम साउंड सुन सकते हैं, जो कि मैं बताती हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे। बेल्स के साउंड सुन सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर का यूज कर सकते हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग एक हवाइया, ये एक प्रक्रिया है, प्रेयर का तरीका है। ठीक है ना, बहुत ही प्रचलित है आज के टाइम में और इट्स रियली वर्क्स। मैंने अपने 2-3 क्लाइंट्स को दिए थे। ठीक है, देती तो मैं बहुत जनों को हूँ, लेकिन वही है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, कितनी वाइब्रेशन कितनी हाई है, ठीक है, और कितना बिलीव है खुद पर। बिलीफ सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको किसी के ऊपर बिलीफ होना हो, खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। ठीक है ना। जो होप्स हम दूसरों से कर लेते हैं ना, वो होप्स, सबसे पहली होप हमारे ऊपर खुद को होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये सेल्फ लव का वर्ड आजकल बहुत प्रचलित है। ये हर किसी के लिए अलग मायने से इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी है यहाँ पे हीलिंग को दिखा रहा है। आप अपने, फिर से आप अपने रौद्र रूप में आ जाएंगे। रौद्र रूप इन द सेंस बैड वे में नहीं, मीन्स की कहीं पे आपको किसी ने ना अंडर एस्टिमेट किया, कमतर आंका, वहां पे आप फिर से अपनी लीडरशिप में आ रहे हैं। वैसे भी टॉरस लीडरशिप के लिए ही जाने जाते हैं, एक जुनून से भरा हुआ राशि। ठीक है ना, जो प्यार में अगर बैल की तरह बन जाते हैं, ठीक है ना, गाय की तरह बन जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देते हैं ना कि वो बिल्कुल गाय की तरह है, मतलब कैसे, भोले। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर इनको कोई बिट्रेयल कर दे, कोई इनको नीचा दिखा दे, कोई इनके प्रेम को ऐसा समझे कि अनवर्थी है, ठीक है, ये तो कुछ भी कर देगा, ये तो कुछ भी कर देगी, इसे तो कुछ भी बोलते रहो, वहां पर फिर दिखाते हैं टॉरस की हम क्या कर सकते हैं। यस, लाइक ऐसी ही चीजें दिखा रहे हैं। डिसरप्शन के बाद लीडरशिप का कार्ड आना यही दिखाता है। जो भी आपके लाइफ में, ठीक है ना, इस टाइम पे चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं
देखिए, महादशाओं का बहुत रोल होता है लाइफ में, ठीक है? कोई भी चीज़ अच्छी घटित होनी होती है, जब भी हम बोलते हैं ना ये जनरल रीडिंग है, यही रीज़न होता है कि आपके चार्ट में महादशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कुछ महादशा जो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, तब रिलेशनशिप का टेस्ट होता है। मोस्ट मोस्ट फेमस राहु की महादशा, ओके? और उसकी अंतर्दशा अगर मून के साथ हो जाए, फिर तो क्या ही कहने, ठीक है ना? मून की महादशा और राहु की अंतर्दशा, ठीक है? या मून की महादशा शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा, मतलब वाइसा वर्सा कर लो, दोनों में से किसी की अंतर्दशा या महादशा, ओके? तो मतलब ईगो क्लैशेस और इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स, इंसान का एक अलग ही रूप बाहर निकल कर आता है, ओके? जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर, ये बहुत डेप्थ की बातें हैं जो नहीं हो सकती हैं पूरी इतनी सी रीडिंग में। तो जो भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेड़ियों से आप निकलने वाले हैं, ओके? जो कभी नहीं किया है वो अब कर जाएंगे आप। गुस्सा फूटने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है, सही डिसीजन बनाने वाले हैं आप, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और अब आपका क्या फोकस रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर की सरफेसिस की चीजों को देखकर कभी किसी का चुनाव नहीं करना चाहिए, कभी कोई बड़े बड़े डिसीजन नहीं बना लेने चाहिए कि पल में किसी का हम्बलनेस देख के, पोलाइटनेस देख के आपने डिसीजन बना लिया, नहीं। स्पेशली रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, किसी भी मामले में कह लो, ये जो बिल्कुल फटाक से डिसीजंस बना लेते हैं ना, ये ज्यादातर रोते हैं बाद में। एक रिश्ते में भी तब जाना चाहिए जब आपको एटलीस्ट एक दूसरे का ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्वभाव पता है, झेल पाओगे या नहीं, और झेलना ही पड़ेगा। कोई फिल्मी वर्ल्ड नहीं है लव लाइफ कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आपको सारे सीजन्स देखने पड़ेंगे, पतझड़ भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, ओके? अब देखते हैं, यहाँ पे लव लाइफ को लेके ही मुझे आपके चेंजेस ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और पेरेंटिंग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है वृषभ राशि। पेरेंटिंग आपकी बखूबी रहेगी, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना, अगर अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते थे, अगर आप पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, वहां पे उनके लिए स्टैंड लेना, ये सब दिखाई दे रही है चीजें। किसी के लिए गुड न्यूज आती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी आगे और कार्ड देखेंगे फिर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी, बहुत ज्यादा। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए, प्यार और पैसे में जंग। द फूल, नए की शुरुआत करना बिल्कुल शून्य से। एम्परर, लीडरशिप के साथ ही एम्परर का कार्ड आ गया, डबल कंफर्मेशन, बिल्कुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मैंने कहा ना कि एक तरीके की अगर थॉट प्रोसेस बना ली है ना, ठीक है ना, उससे परे आप देख ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे आपको कॉशियस होने की जरूरत है, ओके? अभी देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं। डेट बता देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट 8 है, ठीक है, 9 है, 7 है, 16 है, और 3 है, 21 है, 2 है, यस, 4 है, अगेन 9 है। अब क्लियर करते हैं सारे कार्ड्स को। यहाँ पे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं, क्यों आया है, किस लिए आया है, ओके? 3 ऑफ कप्स, दोस्तों से बातचीत हो रही है, लोगों से जिक्र हो रहे हैं। द टावर, फिर से 16 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल के कार्ड को यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है। जजमेंट, खुद के साथ न्याय करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को कि कोई क्या ही करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे द एम्परर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच विचार में अटकेंगे, यस। डेथ एंड रीबर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा अंदर प्रेम भरा हुआ है वृषभ राशि, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं ना, पुराने पलों को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि कहीं कोई मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं जल्दबाजी में गलत डिसीजन तो नहीं ले लूंगा या ले लूंगी। यहाँ पे मुझे ना आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, यस। कहीं पे ना कोई दिल से आपका ना बोझ हल्का हो रहा है, कोई ऐसा डिसीजन जो आप बेशक दिल पे पत्थर लेकर
लेकर रख रहे हैं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जगलिंग वाला पीरियड, बिल्कुल जगलिंग वाला पीरियड कि भगवान मैं तेरे हाथों छोड़ रहा हूँ, अब तेरे हाथों छोड़ रही हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या सही है या गलत है, लेकिन इस मोमेंट पे मुझे यही डिसीजन बनाना सही लग रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें छोड़ते हुए और तोड़ते हुए आप दिख रहे हैं जिसमें कभी आपकी जान बसती थी या जो आपको बहुत प्रिय थी। यहाँ पे थोड़े से आप मुझे रूड, थोड़े से आप रिजिड होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट पे अड़ जाने वाले दिख रहे हैं कि किसी ने ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा आहत पहुंचाई है, और अब आप कहीं ना कहीं इन एंड आउट के फॉर्म में है, ये रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ नंबर्स और बता देती हूँ मैं आपको, अगेन 3 है, 7 है, 16 है, 6 है, 20 है। जजमेंट की विश कर रहे हैं आप कि मुझे सही फैसला लेने में मदद करो भगवान, ठीक है, मुझे इस परेशानी से निकालो। डेथ एंड रिबर्थ दिखा रहा है यहाँ पे, फिर से कहूंगी कि फूल एंड फिर से स्टार्ट की एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन इस बार जो होंगी ना चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी। ओके, कहीं पे अगर लाइक आपको ये भी डिसीजन बनाना पड़ सकता है कि मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है आपकी, लेकिन आपके फाइनेंस इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ही नहीं है कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो अकेले बच्चे को कैसे संभालूंगा, ये बच्चे को कैसे संभालूंगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर एक मदर की कमी पूरी ना कर पाना, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो है नहीं, तो दोनों के पक्ष की ही बातें है ये, और कोई भी हो सकता है या हो सकती है, तो कैसे करूंगा। तो वहां पर भी आपको कहा जा रहा है कि यस चेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं संभाल लेंगे आप चीजों को। दोस्तों के साथ मिलना जुलना बढ़ेगा आपका, बातें करना, ठीक है, टाइम स्पेंडिंग करना बढ़ेगा आपका। ओके, रिश्ते और फाइनेंस के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है, उसको लेकर जगलिंग दिखाई दे रही है। द टावर का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि एक चीज को ब्रेक करके या पॉज में रख के आप थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते कि लाइक मुझे हंसे हुए कितना जमाना हो गया है, ठीक से मुस्कुराए हुए कितना जमाना हो गया है, अब थोड़ा सा मैं खुल के हंसना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। इस तरीके की चीजें, बंदिशें बहुत फील की है आपने, जो कि दिसंबर में आप नहीं कैरी करेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना वृषभ राशि, आपकी जो एनर्जी, समग्र ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, प्रैक्टिकल डिसीजंस, स्लो बट स्टीडी प्रोग्रेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यही बता रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं यही बता रहा है। सोच विचार चलेगा, सोच विचार चलेगा, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अगर एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में सोच रहे थे ना, कि कोई अगर आपको नेगेटिव वे में किसी चीज के विपक्ष में ही सलाह दिया जा रहा था या दिया जा रही थी, वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे कि दूसरी बात बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन आप किसी एक की ही सुने जा रहे थे, ठीक है ना। लाइक ऐसे मामलों में लोग जो छोड़ने और तोड़ने की सलाह देते हैं ना, उनकी बातों को सुनते हैं, ठीक है ना। बनाने वाली चीज नहीं दिखती है और नहीं समझ में आती है उस मोमेंट के लिए, क्योंकि गुस्से में होते हैं हम, गुस्से में होते हैं और अशांत मन में होते हैं। तो दिसंबर का महीना क्लैरिटी ये लाएगा कि आप दूसरे पक्ष से भी सोचेंगे, दूसरे का नजरिया भी सोचेंगे और फिर फैसला बनाएंगे। और ज्यादातर आप मुझे यहाँ पे बेड़ियां और चुप्पी तोड़ते हुए दिख रहे हैं, घुटन को, कि किसने बांध रखा है मुझे, किसी की हिम्मत थोड़ी है, मैंने खुद ने ही बांध रखा है। अब तो कोई फैसला बनाना ही पड़ेगा, या तो आर या तो पार, डू और डाई। काफी समय से जो मामले रुके हुए थे, इस महीने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत का सटीक परिणाम दिसंबर में मिलेगा आपको, खासकर करियर और फाइनेंस में। इमोशनली भी आप ग्राउंडेड महसूस करेंगे और डिसीजन मेकिंग्स आपके क्लैरिटी आएंगी वहां पर भी। जो सिंगल्स है, अनमैरिड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, ठीक है, डाइवोर्सी है, ठीक है, किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, या जो बिल्कुल ही सिंगल है, जिनके जीवन में अभी तक कोई नहीं है, उनके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपके लव लाइफ के लिए ये वाला टाइम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है मेरे को। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, किसी दोस्त के थ्रू से कोई फ्लर्टिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टार्ट होना, एंड देन उसमें आपका दिन प्रतिदिन इंटरेस्ट बढ़ा, जो कि एक नए नए रिलेशनशिप की शुरुआत में होता ही होता है। ओके, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। किसी भरोसेमंद और प्रैक्टिकल नेचर वाले इंसान से अट्रैक्शन आपका बन सकता है, ठीक है, कि लाइक जितनी चीज सीरियस लेनी चाहिए ना उतनी ही लेते हैं, ये नहीं कि ओवर पॉजिटिव है, ठीक है, ओवर ओवर कुछ नहीं है, हर एक चीज लाइफ में बैलेंस है। ओके, प्रैक्टिकल, द एम्परर का कार्ड दिखाता है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल इंसान से मिल सकते हैं आप। कोई मित्र धीरे धीरे रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है या कर सकती है पास्ट पर्सन से, जो भी यहाँ पे पास्ट के लिए देख रहे हैं, अपने कोई एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट के लिए देख रहे हैं, वहां से कम्युनिकेशन आने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप खुद डिसाइड करें
कि उसे रखना है या नहीं, सिचुएशन को एनालाइज करके, ठीक है, जो भी आपके साथ घटित हुई है। न्यू डेटिंग शुरू करने का ये अच्छा समय है। आप इमोशनली कहीं ना कहीं अब रेडी दिखेंगे, अगर पास्ट में नहीं थे तो, ठीक है ना, कि अगर बिल्कुल सिंगल है, अभी तक कोई नहीं है, तो हाँ आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये कोई सेकंड चांस है लाइफ में, ओके, एक और चांस है लाइफ में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप एक और मौका देते हुए दिख रहे हैं लाइफ को। मैरिड पर्सन के लिए यहाँ पे बात करें तो मैरिड नेटिव्स के लिए यह महीना फैमिली स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्ट्रेंथिंग लेकर आ रहा है। यस, पति पत्नी के बीच कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मिलकर किसी फाइनेंशियल डिसीजन, ओके, मिलकर किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेते हुए दिख रहे हैं। यस, होम इंप्रूवमेंट, रेनोवेशन, ठीक है, इंटीरियर पे कुछ करवाना या फिर कुछ भी मरम्मत वगैरह करवाना, होम इंप्रूवमेंट में आपका थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा होता हुआ देख रही हूं मैं, ठीक है, और या फिर परचेज पर चर्चा हो रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है आपका। इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट बहुत ही गहरा होगा। यस, छोटी फैमिली ट्रिप का भी, छोटी ट्रिप का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, योग है। स्टबन बिहेवियर, जैसे कि मैंने कहा, स्टबन बिहेवियर और एक दूसरे को समझने में कमी ना आने दे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखे। बेशक थोड़े टाइम का स्पेस ले ले, थोड़ा सा ब्रेक ले ले आपसी डिसीजन से, लेकिन ये नहीं कि जल्दबाजी में, ठीक है ना, कोई गलत डिसीजन ले ले, ठीक है, कि किसी के रेड फ्लैग को इग्नोर करके आप ठीक है चलता है करे, या फिर किसी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे को देखकर, ठीक है ना, हरकतों को देखकर आप छोड़ने का डिसीजन बना ले। ओके, कि एक बार अपनी तरफ भी विचार कर ले कि मुझसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और सामने वाले से भी क्यों हो रही है। और जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, जरूरत पड़े तो थोड़े टाइम का डिस्टेंस मेंटेन करिए, थोड़े टाइम का ब्रेक लीजिए। ओके, करियर और बिजनेस की बात करें, बहुत ही अच्छे संकेत है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि क्लियर दिखाता है कि आपकी मेहनत आपके फेवर में जाएगी। बॉस आपकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। यस, वर्कलोड मैनेजेबल रहेगा आपका, वर्कलोड आपका मैनेजेबल रहेगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। जॉब चेंज का सोच रहे हैं, यदि आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो यह महीना सपोर्टिव है, खासकर मिड मंथ, ठीक है। बिजनेस में पार्टनरशिप वाले काम सफल होंगे और न्यू डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिल सकते हैं आपको। प्रैक्टिकल और स्टडी अप्रोच बेस्ट रहेगी आपके लिए। रिस्क लेने से पहले एनालाइज करें हर एक चीज का, आगे पीछे हर एक चीज का। इस महीने म्यूजिक आपके लिए एक सिंक्रोनिसिटी का काम करेगी वृषभ राशि, जहां पे आपको हेल्प भी करेगी, हीलिंग भी करेगी, मोटिवेट भी करेगी। जैसे कि मैंने कहा, म्यूजिक से कनेक्ट रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, कि लाइक आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी म्यूजिक आपको, म्यूजिक एक कहते हैं ना कि लाइक आपको रुला भी दे और आपको हील भी कर दे, उसमें ऐसी ताकत है। तो म्यूजिक आपके लिए, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक किसी साउंड से कनेक्ट करना आपके लिए ये महीने बहुत अच्छी एक रेमेडी साबित हो सकती है। फाइनेंस एंड मनी की बात करें, यहाँ पे यह महीना बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल तरफ से, ठीक है। इनकम स्टेबल रहेगी, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे आपको। लग्जरी या होम रिलेटेड खर्चा बढ़ सकता है, जैसे कि आप जानते हैं 6 नंबर जो है वीनस का नंबर होता है, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी लाइफ को, आपके लव को, रोमांस को, ठीक है, पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो लग्जरी या होम रिलेटेड खर्च कोई निकल कर आ सकता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, होम इम्प्रूवमेंट और कुछ खरीदना, ओके, उस पे कोई इन्वेस्टमेंट करना, कुछ ठीक करवाना, ये सब चीजें, घर की साज सज्जा की चीजों पे करना, ओके, ये सब। सेविंग्स मजबूत होंगी क्योंकि आप समझदारी से खर्च करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, इसको लेकर भी जगलिंग रहेगी थोड़ी सी। ओके, सब कुछ जरूरी है, थॉट प्रोसेस में आएगा, सब कुछ जरूरी है, और उसी में मुझे बैलेंस बनाना है कि अभी जो जरूरी है उस पर खर्च किया जाए। लोन या क्रेडिट मैटर्स भी आपके सेटल हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही थी इस महीने, वहां पे सेटलमेंट हो सकती है। कोई डीले चल रहा था इस महीने, वहां पे हलचल हो सकती है। ओके, बिकॉज मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहे थे, आपने पाया होगा, ठीक है, मैंने तो फेस किया है, इसीलिए मुझे पता है कि नवंबर का पूरा महीना ही एक तरीके से मरकरी रेट्रोग्रेड में ही है, जहां पे
सर्वर डाउन जाना बहुत ज्यादा आमतौर पर जाता ही है, लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। पेमेंट्स अटक जाना, पेमेंट्स आने में, ट्रांजेक्शन्स होने में डिले होना, ठीक है, और मैसेजेस कहीं ना कहीं डिलीवर होने में टाइम लग रहे हैं, मतलब कि जो भी होते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड में, मिसकम्युनिकेशन होना, ओके, ये सब चीजें डिले की तरफ जाना, ट्रेवल्स टल जाना, ये सारी चीजें, बातों में गर्मा गर्मी, गलत समझ लेना। चीज एक अच्छी रही कि पुराने जो भी अटके हुए काम है उन पे नजर मार के उन्हें ठीक करने का, एनालाइज करने का मौका मिला। तो लोन और क्रेडिट मैटर्स भी आपके सेटल होंगे दिसंबर के महीने में। अवॉइड क्या करना है आपको, किसी को पैसा नहीं देना है वृषभ राशि। अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत कोई खास पर्सन है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बोल रही हूँ रिस्की है, मैं साफ मना कर रही हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं उतना ही दीजिए जितना आपको दर्द ना हो, ओके, और जल्दी से मिलने की उम्मीद ना करें कि लाइक अगर किसी ने आपको बोला कि अरे दे दो, 1 दिसंबर को ही किसी ने बोला आपको दे दो, ठीक है, मैं 15-16 तारीख तक दे दूंगा आपको, तो मत उम्मीद करना कि वो 15-16 तारीख तक पूरे पैसे आ जाए, ठीक है, या फिर वो पैसे आए, डिले होगा, रिस्की है, हो सकता है वापिस ना भी आए। तो अब आप देख लेना आपको क्या करना है, लेकिन किसी को पैसे उधार देना इस महीने रिस्की है वृषभ राशि, ओके। विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें या जो भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उनके लिए फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, तो डेफिनेटली आपके लिए महीना अच्छा है। देखिए वृषभ राशि, अटके हुए बहुत सारे काम आपके बनेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। स्टडीज में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंपटीशन एग्जाम्स में धीरे धीरे सक्सेस मिलती दिखेगी, ओके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स, फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स जो है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट या ब्लेसिंग्स कह लीजिए, थोड़े से ही एफर्ट से कहते हैं ना कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाना, वो होंगी किनके लिए, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जो, ओके, मैथ्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इनसे रिलेटेड जो है सबके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा। किसी प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपकी सराहना होगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपके बहुत दिन की मेहनत, आपकी बहुत दिन के एफर्ट्स दिखाई देंगे। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, और क्लटर फ्री रखने की जरूरत है। अपने आसपास के कपड़ों का ढेर जमा हुआ है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, ठीक है, बाथरूम साफ नहीं हो रहा है, बेड अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, खाने का टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन लाइफस्टाइल उथल पुथल है, उसे ठीक करना है। हेल्थ यहीं पे आपको डिस्टर्ब करेगा, अगर करेगा तो। बॉडी में थोड़ी हैवीनेस फील होना, थोड़ी लेजीनेस, लो स्टेमिना महसूस हो सकता है दिसंबर के महीने में। थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ और डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, तो उससे बचे। मॉर्निंग वॉक और स्लीप पैटर्न सुधारने से इनमें आपको फायदा दिखाई देगा। रेमेडी इसकी यही है कि एक तो अपना स्लीप पैटर्न सही करे, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले, ओके। शिफ्ट की जॉब होती है या शिफ्ट का कोई मैटर है तो जिस भी टाइम हो, लेकिन अच्छी नींद एक ले, आपके लिए अच्छा होगा। मॉर्निंग वॉक वो भी आपको हील करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डूज की बात करें यहाँ पे वृषभ राशि, क्या करना है आपको, ग्राउंडेड डिसीजंस ले, फैमिली बॉन्डिंग मजबूत करे, मनी मैनेजमेंट और सेविंग्स पर ध्यान दे, करियर में कंसिस्टेंट मेहनत रखे, अपनी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दे, ठीक। और डोंट्स में क्या है, क्या ना करे, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा होल्ड ना करे, होल्ड ना करे, दिख रहा है ना आपको, होल्ड ना करे। अगेन मैं कह रही हूं, स्टबर्न बिहेवियर अवॉइड करे। एक धर्रे का माइंडसेट आपको बहुत सारी चीजों में गलत डिसीजन भी करवा सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने दिखाया था, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, विक्टिम मेंटालिटी, इमोशनल ओवर स्पेंडिंग से बचे। अकेले रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है ना, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी एरिया को लेकर चल रही है, तो जो नहीं भी है ना उसे भी जोड़ देते हैं हम वहां पर। इसीलिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा बाहर घूमिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, दोस्तों से मिलना जुलना, बातें करना, जिस बात को लेकर प्रॉब्लम हो रही है ना उस बात पे डिस्कशन कम कर दे थोड़ा सा, आप पाएंगे कि ठीक हो रही हैं चीजें। जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड करने की कोशिश करें। और मॉर्निंग वॉक, सूर्य की किरण सुबह की जो 6 से 8 बजे, क्योंकि अभी विंटर्स है तो मैं 5:30 तो बोलूंगी नहीं, दिन कहाँ निकलता है तब, 6 बजे के बाद भी, ठीक है ना, 6:30 बजे से थोड़ा थोड़ा दिन
ढंग से निकलना स्टार्ट होता है। तो वो वाली टाइम की धूप बॉडी में लगना, अब यहाँ पे कहेंगे ठंड में मैम कहाँ धूप अच्छी निकलती है, कोई नहीं, जो हवा उस टाइम की होती है उसे ही थोड़ी बॉडी को, थोड़ा माइंड को, ठीक है ना, रिलैक्स होने दे, उस हवा से ही बहुत फर्क पड़ेगा। आप करके देखिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, लेकिन पूरा कवर करके निकले खुद को। ओके, दूसरों की बातों में आकर डिसीजन ना ले वृषभ राशि। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप बातें तो करेंगे लोगों से, ठीक है ना, अपने आप की परेशानी से निकलने के लिए बातें तो करेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ खुद की, खुद के मन की। लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। गलत है सही है किसी को इल्जाम नहीं लगा पाओगे। ओके, मैंने ये डिसीजन लिया था, किसी और के उस पे रहोगे तो कहीं ना कहीं अगर वो डिसीजन गलत निकलता है ना, आपके मन में रहेगा काश मैंने उसकी बात ना सुनी होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सामने वाला का दोष नहीं होता है, क्योंकि वहां पर भी लास्ट डिसीजन आपका होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, वहां पे आप किसी और के दिमाग से चले, और लास्ट में जो मैंने बताया, करो खुद के मन की, सुनो सबकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में आएगा कि मैम कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में हम घिर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही बात बोलूंगी मैं, आप गारंटी दे सकते हो कि उसका डिसीजन ही सही है और आपका ही गलत है, या फिर उसका गलत है या आपका सही है? नहीं ना, कुछ चीजें जब तक करेंगे नहीं हम, ठीक है ना, तो हमें पता भी नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्ट जो करोगे आप, जो सोचोगे वही फलित होगा आपके साथ। इसीलिए मैंने कहा कि इमोशनल ओवर स्पेंडिंग से बचे और दूसरों की बातों में आकर डिसीजन ना ले। ये है आपके लिए डोंट्स। और स्लीप, कहीं ना कहीं स्लीप को निग्लेक्ट करना आपके लिए हेल्थ के लिए भारी पड़ सकता है। ओवरऑल करियर, फाइनेंस, इन सब के तरफ से तो आपके लिए बहुत अच्छी ही एनर्जीज है। अब रेमेडीज पे आ जाते हैं और साथ में आपके लिए टैरो से एक एडवाइस निकालती हूं मैं। रेमेडीज है, फ्राइडे को सफेद मिठाई खीर में या रसगुल्ला में या जो भी आपसे हो सके, दूध भी आप एक ग्लास किसी को दान कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स को दे सकते हैं, बिल्ली को दे सकते हैं, ठीक है, खीर का भंडारा करवा सकते हैं, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है आपको, जितना आपका सामर्थ्य है। मिश्री भी दे सकते हैं, ठीक है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ठीक है ना, दूध अर्पित करना, क्या सफेद फूल डाल के उसमें उसमें मिश्री के दाने डाल दिए थोड़े से, ओके, तो वो भी आपको राहत देगा। सबसे पहले खुद को अंदर से शांत करना जरूरी होता है, बाकी सब कुछ तो शांत हो ही जाता है। तो फ्राइडे को ये सफेद मिठाई वाला रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर कन्याओं को, 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को आपने दे दिया तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चाहे आपके कहीं भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रोज एक कपूर की टिक्की जलाए, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। चाहे वो आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हो, ओके, कोई नेगेटिव ट्रैप हो, ओके, आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी हो, वो सब। घर में गुलाबी या सफेद फ्रेश फ्लावर्स रखें। कम्युनिटी, अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है। स्टेबिलिटी, you master emotional balance definitely, leading with calm and wisdom, harmonize logic and feelings, so inspire trust and provide guidance। समझ रहे हैं आप, गाइडेंस को फॉलो करिए और सोच समझ के जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जिनसे भी आप गाइड ले रहे हैं, ठीक है ना, उससे स्टेबिलिटी आपका मेन मोटो होना चाहिए। वो चाहे आप इमोशनल स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी हो, आपकी करियर स्टेबिलिटी हो, ठीक है। डिसीजन ऐसा बनाना जिसमें यू नो लॉजिक हो, तो अच्छी तरह ज्ञान लेके चीजों का। और सबसे पहली बात तो हम जिनसे कंसल्ट करते हैं, हम जिनसे भी चर्चा करते हैं, उनके रिश्ते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखना जरूरी है, ओके। तो और अगर वहां का कुछ समझ नहीं आता है तो किसी प्रोफेशनल से ही आपको डिसीजन लेना बेहतर रहता है। एक रेमेडी और मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को सिल्वर या व्हाइट वस्तुओं का उपयोग शुभ रहेगा आपके लिए। चांदी का रंग जो होता है वो, या व्हाइट वस्तुओं का उपयोग। अब व्हाइट वस्तुओं में कुछ भी हो सकते हैं, व्हाइट रिस्ट वॉच पहन लिया आपने, क्लचर पहन लिया, शर्ट्स पहन ली, टी शर्ट्स पहन ली, ओके, फ्लावर्स रख लिए। और अगर अंदर से ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो आप एक ग्लास में चांदी का टुकड़ा रख के आप उस पानी को इंटेक कर सकते हैं, पानी को, ठीक है ना, या फिर चांदी के ग्लास में भी आप पानी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिल्वर उसका मैं सब्स्टिट्यूट कह सकती हूँ, लेकिन इतना रिजल्ट नहीं है, ठीक। और इस टाइम पे मून स्टोन, अगर मून स्टोन किसी से परामर्श करके आप पहने,
ओके, रिलेशनशिप में स्पेशली अगर प्रॉब्लम चल रही है तो चांदी में धारण करना है। कभी भी आपको अगर मोती, मून स्टोन की अंगूठी सजेस्ट की जाती है ना, एक चीज याद रखना कि चाहे हल्का पहनो या जैसा भी पहनो, वो चांदी में ही पहनना। क्योंकि जहाँ पे आप सोचते हैं ना आर्टिफिशियल में पहन लेते हैं, लाइक सिल्वर मेटल में पहन लेते हैं, अगर वो 40% रिजल्ट देगा ना, तो चांदी का जो होगा ना वो कहीं ना कहीं 90-95% रिजल्ट देगा आपको। बाकी के 5% आपके हाथ में है। इंसान को खुद भी तो मेहनत करनी है, सब कुछ थोड़ी बाहरी चीजें कर देंगी, वो तो आपके सपोर्ट के लिए होती हैं कि आप करो, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरीके से हेड, जैसे कंपनी में हेड क्या होता है, वो कमांड देता है, ठीक है। अब उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसके जो मैनेजर होते हैं, एचआर होते हैं, ठीक है, उसको मिलके पुश करेंगे। एक कंपनी को आप इन सब चीजों को समझो, और हेड वो बॉस है। वो जब एक लीग पे चलते हैं, एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, सब में एकता होती है, तो हेड को एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। प्लस हेड भी सही डायरेक्शन में चल रहा है, तब जाके एक अच्छे कंपनी का निर्माण होता है, धन धान्य से, सुख से, समृद्धि से संपन्न होता है, ठीक है। उसकी एक पहचान होती है। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हेड कौन है, आप खुद, ठीक है। कर्म किसको करने हैं, आपको खुद को। और साथ में ही ये जो भी हम मंत्रास करवाते हैं, रेमेडीज करवाते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं, स्टोन्स पहनवाते हैं, ये एनहांस करने में काम करता है, बूस्ट करने में काम करता है, ठीक है ना। चीजें ऐसे ही बनती हैं, ऐसे ही वर्क करती है। तो ये थी आपकी रेमेडीज और ये है आपकी एडवाइस। कम्युनिटी, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड शेयर्ड जॉय हैज अराइव्ड, गैदर विद लव्ड ones to honor achievements and create memories. This is a moment to embrace connection and gratitude. Let the energy of togetherness uplift your spirit. आपको कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, इस टाइम पे आपको अकेला नहीं रहना है, अकेलेपन से निकलना है। आपको हर उस इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ जुड़े जिनके साथ आपको जुड़ के खुशी मिलती है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड शो करें। यहाँ पे कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलना जुलना दिखा रहा है आपका, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना जुलना दिखा रहा है जो कि आपके दर्द को, अगर आप किसी भी पेन में हैं, वहां पे कम हो रही हैं चीजें, ठीक है। वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप साप्ताहिक रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी डालती हूँ, लव लाइफ से रिलेटेड साप्ताहिक, ठीक है ना। हालांकि अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ मैं वहां पे डालती हूँ, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और साप्ताहिक रीडिंग और न्यूमरोलॉजी की जो भी अपडेट्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।